गुड मॉर्निंग जीसस। सबों को जय मसीह की इस सुबह के समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। सच में उस परमेश्वर की करुणा हमारे लिए नई होती है। परमेश्वर का वचन कहता है वह हर एक दिन नई करुणा और नई आशीष और नई सामर्थ को हमें देता है। तो आइए आज एक सुबह एक वचन को पढ़कर हम परमेश्वर के नाम को महिमा करें। भजन संहिता 41 उसका वचन 11 पढ़ेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। एक बार और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। आमेन आमेन। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। सुबह के समय में विश्वास करता हूँ आज आपके जीवन में यही बात है कि आपका शत्रु जब आप पर जयवंत नहीं हो पाता, इसका मतलब है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। आज इस भयंकर महामारी में पूरे 6 महीने परमेश्वर ने हमें बचा कर रखा और मैं विश्वास करता हूँ आगे भी परमेश्वर हमें बचा के रखेगा। आज बहुत से लोग जो कि चमत्कार की मांग करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में आप चमत्कार करें, मेरे जीवन में आप आशीष को दीजिए। मैं आपको एक सबसे बड़े चमत्कार को मैं आज सुबह के समय आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपका शत्रु आप पर जयवंत नहीं हो पाता, यही परमेश्वर की ओर से आपके लिए चमत्कार है। आज कोरोना से आप बचे हुए हैं, आपके लिए चमत्कार है क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है और वो आपसे प्रसन्न है और वह आपके ऊपर आपके शत्रुओं को जयवंत नहीं होने देता। आज परमेश्वर को धन्यवाद करना है कि परमेश्वर ने हमें हर एक रोग से, हर एक बीमारियों से बचा के रखा है, क्योंकि उस परमेश्वर का वचन कहता है यीशु चंगा करता है, वह अपना वचन भेजकर हमें चंगा करता है। और सच में परमेश्वर ने इन दिनों के अंदर अपने प्रोटेक्शन को हमें दिया, अपने सामर्थ को हमें दिया कि हम परमेश्वर के नाम को महिमा करने पाएँ। इस वचन के द्वारा आप प्रार्थना करें कि क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि निश्चय मैंने जान लिया है कि मेरा शत्रु जब मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता है, इसका मतलब है कि परमेश्वर मेरे जीवन से प्रसन्न है। आज आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका शत्रु आप पर जयवंत नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब यही है परमेश्वर आपके साथ में है और वह आपसे प्रसन्न है, वह आपके काम से प्रसन्न है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम को महिमा करें और परमेश्वर की बड़ाई करें कि परमेश्वर जो आपसे प्रसन्न है वो जीवन भर आपसे प्रसन्न रहने पाए। आप जब तक इस धरती पर हैं, परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न रहें। कई बार कुछ टाइम के लिए हम सोचते हैं परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, फिर हम अपनी मर्जी वापस करने लगते हैं, हम फिर से पापों के अंदर आ जाते हैं और फिर परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है। लेकिन आज सुबह के समय आज परमेश्वर से वायदा करे, परमेश्वर जीवन भर प्रभु आप मेरे कामों से, मेरे चाल चलन से, मेरे स्वभाव से, मेरे काम करने के तरीके से परमेश्वर आप प्रसन्न रहें। और प्रभु जो बात मेरे जीवन में गलत है या जो शैतान की ओर से आई है, जो शैतान की ओर से मेरे जीवन में उगाई गई है, वह सारी बातें परमेश्वर वह उखाड़ी जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में नहीं आया वह उखाड़ा जाएगा और आग में डाला जाएगा। वचन कहता है जो डाली फल नहीं लाती वह काट डाली जाती है और रोड पर फेंक दी जाती है और मनुष्य उसे रौंदते हैं। आज मैं आपको इस वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब शत्रु जयवंत नहीं होता, परमेश्वर प्रसन्न होता है। और परमेश्वर जब प्रसन्न होता है, परमेश्वर जब प्रसन्न हो रहा है, इसका मतलब है कि हम अपने जीवन में फल लेकर आएँ। बहुत से लोग जो कि इस समय अपने जीवन में फल नहीं लेकर आ रहे हैं, आज सुबह के समय अपने आप को देखें, क्या आपके अंदर परमेश्वर जो फल चाहता है वो फल आपके अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और अगर फल नहीं आ रहे हैं तो अपने आप को फलों के लिए तैयार करें, क्योंकि जिस डाली में फल नहीं होते उसका मालिक उस डाली को काट देता है। हम काटे ना जाएं, हम फल लेकर आएं। आज सुबह के समय में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, इस वचन से प्रार्थना करें परमेश्वर आप मुझसे प्रसन्न हो और मेरे जीवन में फल लेकर आएं, मेरे जीवन में फल उत्पन्न हो।
आशीष के फल, पवित्र आत्मा के फल जो प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, वे मेरे अंदर बढ़ने पाए, आत्मा के फल मेरे अंदर आने पाए। आज आप प्रार्थना करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करके इसको समाप्त करें। प्यारे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, एक और सुबह का समय परमेश्वर जो आपने हमें दिया। खुदावंद वचन कहता है, दाऊद कह रहा है परमेश्वर, मैंने जान लिया है जब मेरे शत्रु मुझ पर प्रसन्न नहीं होते, इसका मतलब है कि तुम मुझसे प्रसन्न है। प्यारे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इस महामारी में भी प्रभु, इस अकाल में भी परमेश्वर आपने हमें बचा के रखा और इससे हम जान लिया है परमेश्वर कि आप हमसे प्रसन्न हैं पिता। प्रभु आज जितने भी इस प्रेयर को सुनते हैं खुदावंद, उनके जीवन को आशीषित कर प्रभु, उनके जीवन में परमेश्वर फल लेकर आइए पिता, उनके जीवन में आत्मा के फल आने पाए परमेश्वर, ये डाली फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम से। जो डाली प्रभु आपसे जुड़ी हुई है पिता, वह फल लेकर आए खुदावंद। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनके परिवार फल लेकर आए, इनके प्रभु इनके व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत आत्मिक जीवन फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद के रिश्तों में फल आने पाए, इनके परिवार में फल आने पाए, इनके संतानों के अंदर आपकी आत्मा के फल आने पाए पिता, और ये एक आशीषित जीवन जीने पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू चर्च। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। इस सुबह के समय परमेश्वर के वचन से शुरुआत करें। सच में परमेश्वर जो महान है आपको आशीष करेगा और वह आपसे प्रसन्न है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।